फाइनली आप सभी का 12th का एग्जाम हो चुका है और अब आप सोच रहे हैं कि 12th के बाद में मैं क्या करूं, कैसे तैयारी करूं, कौन सा कोर्स लूं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ मुझे जाना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट हो सकता है या क्या बेस्ट है। ये भी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन जो कि 12th के बाद है वो मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना है। 12th के बाद आपके पास जो है 12th में दो तरीके के स्टूडेंट हैं, जो कि एक है बायोलॉजी लिया हुआ और एक है मैथ, यानी कि पीसीबी और पीसीएम, जिसके मेन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है और या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। ये दो तरीके के बच्चे होते हैं। अब ये दो तरीके के बच्चों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है 12th के बाद। एक बच्चा जो होता है बचपन से उसको सिखाया जाता है या बचपन से उसका सपना होता है डॉक्टर बनने का, ये बच्चा जो है इसका बचपन से सपना होता है इंजीनियर बनने का, और धीरे धीरे वो सपना जो है अलग तरीके में बदलता चला जाता है। लेकिन पहला जो हमारा या पहला जो आपका उद्देश्य है, पहले उस उद्देश्य पे हम बात करते हैं, डॉक्टर बनने का और इंजीनियर बनने का। ये दो चीजें आपके पास है और इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो ये एंट्रेंस एग्जाम है। ये नाम है आपके सामने, आप सभी इस नाम से जरूर ही जरूर जानते होंगे, अवगत होंगे, इस नाम से अवेयर होंगे, नीट। और ये है जेई मेन, ठीक है, जेई का एग्जाम। और ये दो तरीके का एग्जाम है जो कि पूरा अलग है, एक मैथ के बच्चे के लिए, एक है बायो के बच्चे के लिए, बायो के लिए। अब जो नीट करता है वो डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है, और जो जेई है वो बीटेक करता है, इंजीनियर बनता है। ठीक है, बीटेक करता है, इंजीनियर बनता है इस एग्जाम को देकर। लेकिन इस एग्जाम को, दोनों ही एग्जाम को देने के लिए जबरदस्त तैयारी चाहिए और जबरदस्त पैसा चाहिए, जबरदस्त मेहनत चाहिए और सबसे ज्यादा तो समय चाहिए। तो ये तो है जेई का जो एग्जाम है, ये लगभग 1 साल, यानी इस साल आप जो है एग्जाम दे सकते हैं, इसके बाद 1 साल और आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि बस इतना ही एग्जाम दे सकते हैं, 2027 में दे सकते हैं, बस यही आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, इनकी एलिजिबिलिटी बार बार चलती रहती है और इसी में जो है बच्चा बार बार फंसता चला जाता है। 1 साल नहीं हुआ, चलो 1 साल और देता हूँ, नहीं हुआ 1 साल और देता हूँ, नहीं हुआ 1 साल और देता हूँ, और ऐसा करते करते अपना 5-6 साल दे देता है। लेकिन ये बच्चा वही है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, डॉक्टर बनने का सपना सभी का होता है, सबको अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, लाखों कमाऊं, करोड़ों कमाऊं। लेकिन उसके लिए यहाँ पर लाखों की फीस लगती है, या फिर कह सकते हैं पूरा ये जो 5-6 साल है इसमें करोड़ों का पैसा खत्म हो जाता है। और इसके बाद अगर आपका 3-4 साल में नीट निकल भी जाता है ना, तो भी गवर्नमेंट कॉलेज में भी लाखों की फीस आती है, और प्राइवेट जा रहे हैं तो कई करोड़ लग जाते हैं इस एमबीबीएस की डिग्री को लेने में। ये 5 साल की डिग्री होती है, तो 4 साल आपने अपना दिया और उसमें आपने लाखों करोड़ों पैसे खर्च किए, उसके बाद आप करोड़ों कमा रहे हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन करोड़ों कमाना अच्छा तो लगता है सबको, मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए करोड़ों पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि उसकी तैयारी में आप जाएंगे जब नीट की एग्जाम की तैयारी या फिर जेई के, तो 1.5 लाख 2 लाख सालाना फीस होती है, फिर रहने का 10-12 हज़ार, आपका 15 हज़ार खर्च बैठता है। तो लगभग आप साल का समझ सकते हैं कितना ज्यादा पैसा आपका खर्च होगा, और यही अगर आप 2-3 साल तक करते रहें तो कितना पैसा खर्च होगा, और नहीं हुआ तो फिर कितना लॉस होगा। तो ये वही बच्चा कर सकता है जिसके पास पैसा हो और जिसके पास करने की क्षमता हो, जिसको बचपन से सिखाया गया हो डॉक्टर बनना हो, उसकी उस तरीके की पढ़ाई हो। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल बैकग्राउंड का, या कह सकते हैं कि जो है जिसके पास पैसा नहीं है, बैकवर्ड क्लास का, ठीक है, या गांव से आने वाले बहुत कम बच्चे इसको कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। इक्का दुक्का होते हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो सबको ये सोच लेना कि नीट और जेई तो अलग बात है। अब आप समझ सकते हैं आप करना चाहते हैं या फिर आप नहीं करना चाहते। अगर आप अभी करना चाहते हैं, आपके पास लगता है कि आपके पास इतनी शक्ति है कि आप 1 साल में क्रैक कर सकते हैं, या फिर आपके पास इतना पैसा है कि आप 1 साल 2 साल लगा सकते हैं यहाँ पर, तो आप जरूर कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको करना है। लेकिन इसके बाद और भी अदर कोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे बीएससी, जो बच्चे जो है एमबीबीएस का सपना देखे हैं बचपन में, उन्हें इतना पता नहीं है क्या होता है, कैसे होता है, और जब आंख खुली होगी तो सारा सपना चूर हुआ होगा, तो उसके बाद एक और सपना जाग सकता है आपके अंदर, बीएससी नर्सिंग का, जो कि एमबीबीएस के बाद है, जबकि नर्स हैं। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा नर्स कैसे काम करते हैं,
ठीक है, जो डॉक्टर के साथ साथ रहते हैं, पेशेंट की पूरी ज़मीनी स्तर पर कह सकते हैं पूरा देखभाल करते हैं पेशेंट का, दवा देना, उनको बैठाना, लिटाना, उनका पूरा चेकअप करना वगैरह, ये सब नर्स का काम होता है। तो एक बीएससी नर्सिंग होता है, उसी लेवल में ना एएनएम होता है, जीएनएम होता है, पैरामेडिकल होता है, वहीं पे आपको मिलता है बी फार्मा होता है। ठीक है, बी फार्मा होता है जो कि फार्मेसी की डिग्री होती है। अब ये बी फार्मा जो है मैथ वाला बच्चा भी कर सकता है। तो बी फार्मा के लिए मैथ या बायो ज़रूरी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट होगा चलेगा, ठीक है, मैथ हो या फिर बायो हो, ठीक है। तो ये जो जो है दवा की दुकान या फार्मेसी आप कह सकते हैं, तो ये डिप्लोमा डिग्री होती है। और एएनएम जीएनएम जो है ये 3 साढ़े 3 साल का कोर्स होता है, जो कि नर्स के ही लेवल का कोर्स होता है। लेकिन अगर सबसे बेस्ट कोर्स की बात करूँ, तो ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। ये हर स्टेट में होता है, यूपी में, बिहार में, एम्स अपना बीएससी नर्सिंग कराता है, एमपी अपना बीएससी नर्सिंग कराता है, या फिर आप राजस्थान जाएँगे आरयूएचएस वो अपना बीएससी नर्सिंग कराता है। तो सबके अपने-अपने बीएससी नर्सिंग जो है, बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं। अब इसके साथ आप एएनएम, जीएनएम सबका अपना-अपना एग्ज़ाम होता है, हर स्टेट का अपना एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के कॉलेज भी होते हैं, एक होता है प्राइवेट और दूसरा होता है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है? तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है? प्राइवेट वाला पैसा ज़्यादा लेता है और गवर्नमेंट वाला पैसा कम लेता है, ठीक है? प्राइवेट में आप जाएँगे तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा है एएनएम, जीएनएम से भी, यहाँ पर 1-2 लाख फ़ीस कम हो जाती है, तो आपका लगभग 6 से 7 लाख रुपए जो है, ये लग जाता है, ठीक है? और अगर आप इससे अच्छा कॉलेज चुन रहे हैं तो 8 लाख 9 लाख भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप वही गवर्नमेंट में जाते हैं तो 25,000 30,000 जो है आपका 25-30 के जो है ये आपका जो है सालाना लगता है। और ये जो है ये पूरा मैंने 4 ईयर का ये कोर्स है, तो इसके लिए मैंने 4 ईयर बताया। यानी आप देखिए तो 1 लाख रुपए ये 4 साल का खत्म होता है और वहीं 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए जो है खत्म हो जाते हैं यहाँ पर 4 साल में। तो फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बिहार से हैं, तो बिहार में तो 0 रुपए में गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, लेकिन सीट बहुत कम है, 540 सीट है। और अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो 6000 कुछ सीट है बिहार में। तो इसलिए बिहार में जो है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन तैयारी तगड़ी चाहिए होती है। एम्स में जाते हैं, तो केवल लड़कियाँ हैं वहाँ पर, केवल लड़कियाँ ही वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकती हैं, 1200 सीट है वहाँ पर, लगभग 1231 सीट है। तो भी वहाँ पर जो है और वहाँ का पेपर भी थोड़ा-सा हाई लेवल का आता है। और क्योंकि एम्स है, तो एम्स खुद ही हाई लेवल का हॉस्पिटल है, तो उसी हिसाब से उसका पेपर आता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी जितनी भी जानकारी है इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। पूरी जानकारी एम्स बीएससी नर्सिंग कैसे करनी है, यूपी, बिहार बीएससी नर्सिंग कैसे करना है, ये सारी आपको मिल जाने वाली है, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास बी फार्मा है, आप बी फार्मा कह सकते हैं अगर आपको फार्मेसी खोलना है तो। और दूसरा है ये यूपीटीयू। यूपीटीयू का जो एग्ज़ाम्स है या फिर जो सिलेक्शन है वो कैसे होता है, तो ये जेईई एग्ज़ाम के ही थ्रू होता है। पहले ये अपना कराते थे, लेकिन अब जेईई और सीयूईटी का जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वहाँ से जो कट ऑफ बन कर के आती है वहाँ से होता है। यानी कि जेईई के मेन कैंपस में, यानी कि जो बड़े-बड़े जो है कॉलेज हैं, जब वहाँ पे सिलेक्शन सीट खत्म हो जाती है, तो जो बच्चे जेईई का एग्ज़ाम दिए होते हैं उसके बाद या जिनकी कट ऑफ जो है कम रहती है, ठीक है? और जिनका नंबर कम रहता है, उनके पास ये जो है यूपीटीयू आ जाता है, वो यूपीटीयू के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी यूपीटीयू में जाकर अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। और अगर आप बिहार से हैं, तो बिहार का बीसीईसी जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर अलग से आपका होता है। चाहे बीसीईसी एग्ज़ाम आपको भरना ही अगर आप बिहार से हैं, क्योंकि वहाँ पे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा या फिर एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल या फिर बीटेक करना है, सारी के सारे कोर्सेज़, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे कोर्सेज़ आपको बीसीईसी में ही मिलेंगे। बिहार के जितने कॉलेज हैं सभी में वो होता है, ठीक है? यानी बीसीईसी के हिसाब से ही उसी के थ्रू जो है एग्ज़ाम्स होता है, उसी के थ्रू आपकी कट ऑफ बनती है, काउंसलिंग होती है। चाहे जो आप लेना चाहें, चाहे जो आप करना चाहें, वहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर सीयूईटी है वैसे ही, ठीक है? अब आपने देख लिया। अब एक और एग्ज़ाम है ऑल इन वन वाला, ये है सीयूईटी। अब इसका फॉर्म तो देखिए आ चुका है, लास्ट डेट भी आज खत्म हो गई है, ठीक है? जस्ट ही खत्म हुई है। लेकिन अभी इन सब के जो एग्ज़ाम्स डेट हैं या फिर कह सकते हैं फॉर्म है, वो अभी आए नहीं हैं। आपको मैं तुरंत ही बता दूँगी जैसे ही बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आएगा, ठीक है? तुरंत आपको पता चल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पे क्लिक करके रखना है, तुरंत आपको सारी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी, ठीक है?
और ये सीयूटी है जिसका फॉर्म जिसने भरा है, अच्छी बात है, नहीं भरा है तो फिर गड़बड़ बात है, ठीक है, उसको भर लेना। अब क्या ही भर लेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका बायो हो, आपका मैथ हो, आपका कुछ भी हो, ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीएचयू हो गया, एयू हो गया आपका, डीयू हो गया आपका, जेएनयू हो गया आपका, ये सारी जो मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी हैं, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, सारी जितनी भी मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी हैं, सभी में सिलेक्शन अब इसी सीयूटी एग्जाम के थ्रू होता है। पहले हम ये सारी यूनिवर्सिटी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, सबके अलग अलग एग्जाम होते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं होते। अब क्या होता है, अब एक ही एग्जाम इन्होंने दे दिया अपना, सीयूईटी। एनटीए ने डिसाइड किया कि भैया बार बार अब बीएचयू का एग्जाम देने के लिए बनारस, एयू का देने के लिए इलाहाबाद, डीयू का देने के लिए दिल्ली जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, अपने नजदीकी सेंटर को फिल करना है, ठीक है, और वहीं पर जाकर के अपने एग्जाम को, उसी एरिया में आपका सेंटर आ जाएगा, वहीं जाकर एग्जाम को दीजिए, और फिर अदर यूनिवर्सिटी में जाकर काउंसलिंग कराइए जहां आपका जाने का मन है, जिस हिसाब से जो है आपका नंबर आया। अब ऐसा नहीं कि नंबर आने के पहले पेपर देने के लिए ही इतना भटकना है, तो अब उन्होंने इसको थोड़ा सा आसान बना दिया कि अब काउंसलिंग के लिए आप जाइए, ठीक है। वो भी काउंसलिंग हो जाती है सब कुछ घर से, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उस समय आपको जाना पड़ता है कि हाँ यहाँ सिलेक्शन हो गया, अब हम ऑफलाइन जा करके अपना काउंसलिंग कराएंगे, कह सकते हैं कि अपना पूरा का पूरा मार्कशीट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, वो हो जाता है, ठीक है। सारा काम घर पर ही रहकर ऑनलाइन फीस सबमिशन वगैरह सब हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस एग्जाम की भी, जिन्होंने फिल किया होगा वो इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर इन सारे ये जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, इनमें जो जो भी कोर्स है, सारे कोर्सेस आपको सीयूटी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, बीएससी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सब कुछ आपको मिलता है। या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट आपको करना है, बीए करना है, बीएफए करना है, बीकॉम करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, कुछ भी करना है, सब सीयूटी के अंतर्गत आ जाता है। जितने भी कॉलेज हैं ये सब अपना एडमिशन अब सीयूटी के अंतर्गत लेते हैं। और इन कॉलेज में जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर जैसे बीएचयू में है, तो इन कॉलेज के अंदर जितने भी सब्जेक्ट या जितने भी स्ट्रीम चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, ये सारे कोर्सेज के लिए आप अवेलेबल हो जाएंगे। इसका पूरा प्रोसेस आपको पता ही था, ठीक है। और साथ ही अगर आप सीयूटी की तैयारी चाहते हैं तो ये आपके पास है लक्ष्य बैच। इस लक्ष्य बैच से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 999 का ये बैच है। इसमें लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेंगी। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, नहीं तो सीधे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से ही सारी जानकारी सब कुछ आपको जो है मिल जाने वाली है। और साथ में अगर आप लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स, तो ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है, ठीक है। ये बीएससी नर्सिंग का आपके सामने ऑफलाइन कोर्स है। अगर आप ऑफलाइन कोर्स में जाना चाहते हैं तो ये आप ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है। इस ऑनलाइन कोर्स को भी आप जो है ले सकते हैं, जिसका नाम है यकीन क्रैश कोर्स, ठीक है। इस यकीन क्रैश कोर्स को भी आप ले सकते हैं। चैप्टर 1 से शुरुआत है, लाइव क्लास है, डाउट क्लास है, क्लास नोट पीडीएफ है, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस है, ठीक है। एकदम चैप्टर 1 से शुरुआत है। अगर इस क्रैश कोर्स को आप लेना चाहते हैं, अगर आप यूपी, बिहार या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फुल तैयारी होने वाली है। और अगर साथ में आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर आ करके बीएससी नर्सिंग की तैयारी करिए, यानी कि समय आपके पास बहुत ज़्यादा कम है, आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, अपना 100% दे करके, घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो इसके लिए हमारा जो है ये ऑफलाइन बैच है, जो कि वाराणसी रिंग रोड यानी वाराणसी के अंदर है। इसके लिए आपको भी इस नंबर पर कॉल करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 999 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर देना है। और जब ही ये बैच स्टार्ट हो जाएगा होली के तुरंत बाद, तो आ करके अपना 12,999 रुपये फुल फीस है। जहां 999 आपने दे दिया तो 12,000 दे देना है। जिसको भी लेना है वो तुरंत कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर कर सकता है। 50 बच्चों की केवल फीस है, यानी 50 बच्चे ही हम केवल लेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेने वाले। तो वो भी ऑलमोस्ट फिल होने ही वाले हैं। तो जो भी 2-4 बच्चे बचे होंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें आपको डेली क्लास मिलेगा, वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस टीचिंग मिलेगी,
कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की व्यवस्था होगी, सब्जेक्ट वाइज डाउट काउंटर लगेंगे, साथ में पीवाईक्यू बेस्ड क्लास चलेगी, स्पेशल प्रैक्टिस सेशन होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यूपी, बिहार और एम्स के लिए। ठीक है, तो एकदम जबरदस्त तरीके से आज से और अभी से अपने तैयारी को शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि समय अब आपके पास बहुत कम है। ये सारे एग्जाम मई में हो जाने वाले हैं, मई लास्ट तक हो जाने वाले हैं, यानी 2 से ढाई महीने का समय मात्र आपके पास है। तो एकदम अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए और जबरदस्त तरीके से आज से और अभी से अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए।